अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी ऐसी गलतियां रेज़्यूमे में करते हैं जिसकी वजह से आपको कंपनी की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता। आप बहुत सी फ़नी मिस्टेक्स करते हैं अपने रेज़्यूमे में जिसकी वजह से आपको कंपनी की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता और आप फिर कह रहे होते हैं कि यार हो सकता है कंपनी की मेरे साथ ही कोई दुश्मनी है या फिर कंपनी जो है वो सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटी के लड़के रख रही है या जो भी है, इस तरह की आप एक्सक्यूजेस बनाते हो। हालांकि ऐसी बात नहीं है, आप अपने रेज्यूमे में गलती करते हो। बेसिक जो चीज़ है आपने जो सेंड करनी है, आप उसमें इतनी ज़्यादा गलतियां कर देते हो जिसकी वजह से कंपनी जो है वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती, वो अनप्रोफेशनल लगता है रेज्यूमे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 ऐसी गलतियां जो आप रेज्यूमे में करते हैं। और जो लास्ट वाली कुछ गलतियां, वो तो ऐसी गलतियां जो मैंने खुद, जब मैं रेज्यूमे सेंड करता था अपने जॉब के हंट के लिए, मैंने खुद ये गलतियां की थी। तो वो रिसेंटली जब मुझे पता लगी, उसके बाद जो है मैंने उनको सब गलतियों को ठीक किया और मुझे रिस्पॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी आना शुरू हो गया था। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले जो गलती आप करते हो वो है टाइपोज और ग्रामर मिस्टेक्स। आप अपनी सीवी तो बना लेते हो, उसके अंदर आप इतनी बेतहाशा आप स्पेलिंग्स की मिस्टेक करते हो, आप उसके बाद जो है उसमें ग्रामर की मिस्टेक करते हो। मतलब वो पढ़ते हुए ग्रामर की सेंस ही नहीं बन रही होती, तो आप इस तरह से मिस्टेक्स करते हो। ये तो सिली मिस्टेक्स है। अगर आप ये भी करोगे तो उसके बाद आपको यार रिस्पॉन्स कौन करेगा? उनको कहेंगे, वो कहेंगे कि यार इसकी बेसिक जो स्किल है, एक कम्युनिकेशन जो इंग्लिश की स्किल है, जो लिखने की स्किल है, वो इसके पास नहीं है, तो हम इसको क्यों बुलाएं? तो आपने ये चीज़ बड़े ध्यान से रखनी है। लाइक आप सीवी सेंड कर रहे हो किसी को और सीवी के नीचे आपने लिखा हुआ है करिकुलम विटे की जगह आपने लिखा हुआ है करिकुलम विटामिन। तो यार ये क्या चीज़ है यार? इस तरह से नहीं होता। तो आप इसको सीवी को ध्यान से देखो, ठीक है? उनके अंदर सारी जितनी भी है, ग्रामरली आपको सॉफ्टवेयर फ्री टूल्स अवेलेबल है, ग्रामरली अवेलेबल है, आजकल तो चैट जीपीटी अवेलेबल है। आप उनसे रीफैक्टर करवाओ, अपनी ग्रामर ठीक करवाओ, उसके बाद वो उसमें रखो अपने रेज्यूमे में और उसके बाद उस रेज्यूमे को जो है वो आगे फॉरवर्ड करो। दूसरी जो गलती आप करते हो वो होते हैं आपके बहुत लॉन्ग रेज्यूमे, कि आप अपना रेज्यूमे जो है वो 2-3 पेजेस तक ले जाते हो, जो कि यार बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लाइक अब मुझे कोई 2-3 पेजेस का रेज्यूमे देगा, भाई मैं नहीं पढ़ूंगा उसको। मैं उसकी जगह वो प्रेफर करूंगा कि यार जिसने एक ही पेज के ऊपर जो है वो यूजफुल डिटेल्स लिखती हैं और वो उसने मुझे सेंड कर दी है, मैं उसकी बेस पे उसको जज करके उसको बुला लूंगा। लेकिन अगर आप 3-3 पेजेस के रेज्यूमे भेजोगे, भाई कौन पढ़ेगा बैठ के? किसी के पास इतना टाइम नहीं होता। इनिशियली आपके कोई भी नहीं है फायदा इतने बड़े रेज्यूमे का। तो अपने रेज्यूमे को शॉर्ट, प्रिसाइज और कंसाइज रखो। नेक्स्ट इज इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग। अब इनकंसिस्टेंट फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि भाई आपने एक हेडिंग लिख ली है, हेडिंग के नीचे आप बुलेट्स पॉइंट बना रहे हो। अब बुलेट पॉइंट में एक बुलेट पॉइंट जो है उसके टेक्स्ट का साइज 12 है, अगले का आपने 18 रख दिया, अगले का 15 रख दिया, एक में टेक्स्ट स्टाइल कोई और है, अगले में टेक्स्ट स्टाइल कोई और रख दिया आपने। तो इस तरह से इनकंसिस्टेंट जब आ रहा होता है तो ये अच्छी चीज़ नहीं होती। लाइक एजुकेशन वाले सेक्शन में आपने कुछ और टेक्स्ट रखा हुआ है, नीचे जाके एक्सपीरियंस या फिर कोई भी प्रीवियस एक्सपीरियंस के सेक्शन में आपने कुछ और रखा हुआ है, प्रोजेक्ट्स वाले सेक्शन में आपने कुछ और साइज रखा हुआ है, कुछ और फॉर्मेटिंग रखी हुई है, अपने ख्यालों में मगन हो। तो ऐसा नहीं चलता। कंसिस्टेंट रखो फॉर्मेटिंग को और पूरे थ्रू आउट द रेज्यूमे जो है वो एक किस्म की फॉर्मेटिंग जो है वो रखो, एक किस्म का टेक्स्ट यूज करो, एक स्टैंडर्ड जो है टेक्स्ट यूज करो और स्टैंडर्ड साइज यूज करो और उसके बाद उस रेज्यूमे को आगे फॉरवर्ड करो। नेक्स्ट जो आप बड़ी गलती करते हो वो होते हैं लैक ऑफ रेलिवेंट स्किल्स। आपने रेज्यूमे में अपनी रेलिवेंट स्किल्स मेंशन करनी है जो आपके कैरियर से रेलिवेंट हो। इररेलेवेंट स्किल्स को मेंशन नहीं करना आपने। लाइक आप उसमें एक्सपीरियंस लिख देते हो कि भाई मैंने इतना टाइम मैं ना एक स्टोर का इंचार्ज रहा हूँ। ओ भाई स्टोर के इंचार्ज रहे तो ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर यूज़ किया, सॉफ्टवेयर बनाया तो नहीं है। तो आपका इस टाइम काम है सॉफ्टवेयर बनाना। तो अगर आपने उस टाइप पे कोई काम किया तो वो बताओ। आप जो है आप उसमें लिख देते हो कि भाई मैंने जो है पार्ट टाइम मैंने फूड पांडा पे लेट से राइडर की जॉब की है, मैंने जो है मैंने पार्ट टाइम टीचिंग की है। लाइक अगर आपने कंप्यूटर की टीचिंग की है दैट इज सम सॉर्ट ऑफ रेलिवेंट। लेकिन अगर आप इस तरह से इररेलेवेंट स्किल्स डाल देते हो तो दैट वुड मेक योर रेज्यूमे वर्स्ट, जिसकी वजह से आपको वो कहेंगे यार इसकी रेलिवेंट स्किल्स ही नहीं है। मतलब आप स्किल्स आपकी रेलिवेंट नहीं है तो आप ना करो मेंशन। जब आप मेंशन करोगे तो वो इररेलेवेंट होंगे तो यार ये चीज़ जो है बड़ी गलत हो जाएगी। तो ये आपने नहीं करनी। नेक्स्ट इज टू मच पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कि आप जो है आप अपने रेज्यूमे के पास, अब आपके पास बाकी कोई चीज़ तो होती नहीं है एज ए फ्रेश, तो आप क्या करते हो, आप इररेलेवेंट जो है ना अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते हो। लाइक मैंने नोटिस किया कुछ बंदों ने क्या, बल्कि मैंने खुद भी किया था कि मैंने इनिशियल रेज्यूमे में क्या लिखा हुआ, भाई मैंने आईडी कार्ड नंबर भी लिखा हुआ है और मैंने क्या लिखा है, मैंने फादर नेम भी लिखा हुआ है, मैंने अपना स्टेटस भी लिखा हुआ है कि मैं सिंगल हूँ या फिर जो भी आप जिस तरह मैरिड हो जो भी हो। तो मैंने इस तरह से मतलब देखिए रिलीजन भी मैंने लिखा हुआ था कि भाई मैं मुस्लिम हूँ। भाई ये नॉन
अनकंसर्निंग चीज़ें हैं। इससे किसी को भी कोई लेना देना नहीं है कि भाई आप मुस्लिम हो या हिंदू हो या कोई भी हो, उससे किसी को आपके इस चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है कि आप सिंगल हो, आप मैरिड हो या जो भी हो, आपका आईडी कार्ड नंबर क्या। उन्होंने क्या चीज़ देखनी है, जब उनको ये चीज़ें रिक्वायर होंगी, आईडी कार्ड वगैरह, आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो वो आपसे मांग लेंगे। तो इन चीज़ों को आपने फजूल में मेंशन नहीं करना, आप अपने फजूल में अपनी सीवी की लेंथ ना बढ़ाओ, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं वही रखो, आप टू मच पर्सनल इन्फॉर्मेशन ना दो। प्लस आप हॉबीज़ भी लिख देते हो। अब भाई हॉबीज़ में, अच्छा हॉबीज़ में लिखते क्या हो, कोई रेलिवेंट हॉबी हो तो बंदा लिख दे। आप लिखते क्या हो उसमें, नेटफ्लिक्स वॉचिंग। अब यार खुदा का खौफ करो, ये क्या हॉबी, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए आप कोई चीज़ कर रहे हो। हॉबी समथिंग एल्स, हॉबी की डेफिनेशन पढ़ो, हॉबी कुछ और ही होती है। और कोई प्रोडक्टिव हॉबी हो तो फिर बंदा लिख भी ले। आप में से कुछ ने लिखा होता है स्लीपिंग, इंटरनेट सर्फिंग। यार ये क्या करना चाह रहे हो? तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो अवॉइड करो। नेक्स्ट जो कॉमन मिस्टेक है वो आपकी होती है कि आप बहुत सारे बज़ वर्ड्स यूज़ कर लेते हो इसमें। अब बज़ वर्ड्स क्या होते हैं कि आप फजूल में ना जगह जगह पे आप इंसर्ट कर देते हो कि भाई मैं जो हूँ ना, मैं टीम प्लेयर हूँ, और मैं जो हूँ मैं बड़ा हार्ड वर्किंग हूँ, और बार बार एक ही चीज़ कर रहे होते हो आप, बार बार ये एक ही वर्ड आप मेंशन कर रहे हो। तो आपको लगता है कि अगर कोई बंदा है वो जो, जैसे मैं आपके रेज़्यूमे अगर देख रहा हूँ, तो मैं बार बार अगर हार्ड वर्किंग का पढ़ूंगा कि भाई इसने तो 5 बार हार्ड वर्किंग लिखा है, तो ये अगर हार्ड वर्किंग है तो 5 टाइम्स ये हार्ड वर्किंग है, तो इसको बुला लेते हो। भाई ऐसा नहीं होता, ठीक है? रियल लाइफ में आओ, ठीक है? और जो रेलिवेंट चीज़ है वो लिखो। हार्ड वर्किंग हो, ठीक है? अगर कोई रेलिवेंट ऐसी चीज़ आ रही है जिसमें आपने हार्ड वर्क किया हुआ है, आप उसको बताओ कि भाई मैंने इस चीज़ में ये हार्ड वर्क किया, उसके बाद उसको मेंशन करो। एम फजूल में ना लिखो हर जगह पे। एम कोई जगह आ रही है वहाँ पर आपने हार्ड वर्किंग एम घुसा दी है, बीच में टीम प्लेयर एम घुसा दी है, तो दिस इज़ नॉट द वे। जो बज़वर्ड्स हैं उनको अवॉइड करो, इतना ज़्यादा उनको ना यूज़ करो। अब नेक्स्ट जो सबसे कॉमन और फनी चीज़ मैंने नोटिस की है एक रेज्यूमे में, वो होती हैं आपकी अनप्रोफेशनल ईमेल्स। अब जो ईमेल आप बनाते हो, एक ये आपकी टोटली अनप्रोफेशनल ईमेल होती है कि आप जो लिखते हो, कुछ बंदे जो हैं वो क्या करते हैं, वो भाई अब मैंने ईमेल्स वगैरह कुछ देखी, उसमें कुछ ने लिखा होता है cooldude123@gmail.com। यार ये कोई है करने की बात? मतलब ये क्या, ये कौन आपको इस तरह से सेंड करेगा? इसके अलावा और भी मजीद एग्जांपल्स हैं आपके पास। इस तरह के फजूल किस्म की ईमेल्स होती हैं, उनकी आपने फजूल किस्म से आपने जो है वो बनाई होती हैं ईमेल्स, फजूल किस्म के नामों से बनाई होती हैं, यूजलेस होती हैं ये सारी। इसकी और एग्जांपल मजीद अगर आपको मैं बताऊं तो वो होती हैं queenbabe786@gmail.com, smartguyking007@gmail.com, और सबसे फनी वाली खानदानी शिकारी@hotmail.com। यार ये क्या कर क्या रहे हो भाई? इतना अनप्रोफेशनल क्यों हो रहे हो? आप एक प्रोफेशनल ईमेल बनाओ। जब भी आप, सबसे पहला काम ये करो, जब भी आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, सबसे पहले आप काम ये करो कि एक प्रोफेशनल ईमेल बनाओ, ठीक है? आपने पहले कोई बनाई हुई है खानदानी शिकारी, जो भी व्हाटएवर आपने बनाई हुई है, उसको ना यूज़ करो। आप एक प्रोफेशनल ईमेल बनाओ। अब वो होनी कैसे चाहिए? आपका नेम, लेट्स से मेरा नाम है जाहिद, आगे मैं लिख दूंगा .यूसुफ, जाहिद.यूसुफ आ गया, या फिर जाहिद.खान आ गया। अगर उसके बाद भी वो नेम किसी और ने ले लिया हुआ है तो उसके आगे कोई भी न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ऐड कर दो, 1299, इस तरह कोई भी ऐड करके @gmail.com, तो ये आपकी प्रोफेशनल एक ईमेल बन जाएगी। फिर जब भी आपने कहीं पर भी प्रोफेशनली अप्लाई करना है तो यूज़ दैट वन ईमेल जो आपने अभी नई बनाई है। वो जो पुरानी आपकी शिकारी वाली है उसको रखो शिकार के लिए, जब आपने शिकार पे जाना होगा तब उसको यूज़ करो, अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप इस तरह से प्रोफेशनल ईमेल बनाओ और उस ईमेल को आप मेंशन करो अपने रेज्यूमे में, ना कि ये शिकारी वाली ईमेल को। गॉट इट? अब नेक्स्ट जो मोस्ट जो कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है उसमें ये होता है कि आप अपनी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो आप कंप्लीट नहीं देते। अब लेट्स से मेरे पास एक रेज्यूमे आया, मुझे ईमेल तो मिल गई है, लेकिन आप ईमेल जो है आप बरसों तक देखते नहीं हो, आप हफ्ते तक ईमेल नहीं देखते। मुझे अर्जेंटली आपसे बात करनी है, आपने उधर फ़ोन नंबर नहीं मेंशन किया हुआ, तो भाई मैं किस तरह से आपके कॉन्टैक्ट करूंगा? मुझे बता दो, मुझे रास्ता बता दो। आपने लिंक्डइन भी नहीं मेंशन किया, चलो लिंक्डइन मेंशन कर दिया, मैं आपको लिंक्डइन पे आ गया हूँ, मैं आपको मैसेज करके बैठा हूँ, आप जो हो आप ऑनलाइन ही नहीं हो रहे। तो भाई कोई प्रोफेशनलिज्म लेके आओ अपने अंदर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करो, ठीक है? उसके बाद ताकि आपको वहाँ पर कोई कॉल कर सके, रिक्रूटर आपसे पूछ सके कि भाई मैंने आपका इंटरव्यू रखना है, किस टाइम रखूँ, आप किस टाइम कंफर्टेबल हो, किस दिन आ सकते हो, किस टाइम आ सकते हो, तो उसके बाद आपका वो इंटरव्यू रखेगा। अब आपने नंबर ही नहीं लिखा हुआ, ठीक है, और मैं जो हूँ मैं ईमेल करके बैठा हुआ, मैं वेट कर रहा हूँ कि भाईजान जब आएंगे ईमेल करेंगे तो मैं इसको करूँगा, रिप्लाई करूँगा कि भाई आपसे मैंने बात करनी है।
और सीन ये होगा कि आप 1-2 हफ्ते बाद ईमेल का रिस्पॉन्स दोगे, तब तक जो है मैंने 50 इंटरव्यूज़ ले लिए होंगे और उसमें से 4-5 बंदे मैंने ऑलरेडी रख लिए होंगे। फिर मैं आपको इग्नोर ही करूँगा, फिर आप कहोगे कि यार ये बंदे तो है ना, ये बड़े एटीट्यूड वाले हैं, ये तो ईमेल का रिप्लाई नहीं करते, ये जो है ना, ये एचआर ऐसा है, ये एचआर वैसा है। भाई प्रॉपर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दो और जो एक्टिव नंबर है वो दो। भाई बहन अब्बू वगैरह का कोई नंबर ना दो, ऐसा नंबर दो जो आपका अपना नंबर है और एक्टिव नंबर है। मतलब अगर मैं वहाँ पर फ़ोन करूँ तो मेरी आपसे बात हो, ना कि आपके चाचे मामे ताए से बात हो, मेरी आपसे बात हो, मैं आपसे प्रोफेशनली बात करूँ और आपका इंटरव्यू रख के मैं प्रॉपर आपको जो है वो गाइड कर लूँ कि यार इस दिन आपने जॉब के लिए इंटरव्यू के लिए आ जाना। गॉट इट। अच्छा, अब नेक्स्ट जो सबसे फनी चीज़ मैंने देखी है वो होती है रेज्यूमे में प्रोफाइल पिक्चर्स। यार रेज्यूमे में प्रोफाइल पिक्चर्स की ज़रूरत नहीं होती। मैंने भी लगाई थी जब मैं जॉब हंटिंग कर रहा था, मैंने भी लगाई थी, लेकिन इसकी ऐसा कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर आपने लगानी भी है तो कोई प्रोफेशनल प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, ठीक है। ये फेसबुक या कोई इंस्टाग्राम नहीं है कि आप इधर जो है ना वो स्टाइल में खड़े हो के कोई इधर को ऐसे देख रहा है, कोई इधर को ऐसे देख रहा है, किसी ने ऐसे किया हुआ है, किसी ने, भाई जो ऐसी इमेज जो है जो फ्रंट पे आप देख रहे हो। अब लड़कियों ने कुछ ऐसे तस्वीर लगाई हुई हैं जिसमें भाई उन्होंने वो जो लड़कियों की टिपिकल डीपीज होती हैं, जो प्रोफाइल पिक्चर जो फेसबुक वाली होती हैं, कि भाई ऐसे करके कर दी है और उसके बाद लगा दी है। यार ये क्या चीज़ है। और मैंने अक्सर लिटरली मैंने नोटिस किया प्रोफाइल पिक्चर्स भी ना आपके वो जो सेल्फियाँ ले लेते हैं, ऐसे टेढ़ा करके जो सेल्फी ले लेते हैं ऐसे करके, वो वाली प्रोफाइल पिक्चर यार आपने लगाई है रेज्यूमे में। अब मेरे भाई मुझे बताओ, आप प्रोफेशनली जा रहे हो, आप एक जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो ये वाली प्रोफाइल पिक्चर आपकी कोई देखेगा तो वो क्या रिएक्ट करेगा, मुझे ये बताओ। अब मैं किसी की प्रोफाइल पिक्चर देख रहा हूँ, भाई मुझे नहीं चाहिए इस तरह की प्रोफाइल पिक्चर, इससे बेहतर आप डालो ही ना, ज़रूरी है ही नहीं प्रोफाइल पिक्चर। ओके, तो अगर आपने डालनी भी है फिर भी आपने कहना है कि नहीं भाई मैं प्रोफाइल पिक्चर डालूंगा, ठीक है डालो, लेकिन प्रोफेशनल वाली डालो, जिसमें आपका इतना आपका आ रहा हो एरिया, आपका फेस क्लियर नज़र आ रहा हो, ठीक है। और अगर लड़कियां जो है जो वेल करते हैं, जो नकाब करती हैं, उनको तो वैसे भी नहीं डालने की ज़रूरत, वो नकाब में अपनी अगर तस्वीर लगा देंगे दैट इज़ नॉट गुड, तो आप लगाओ ही ना भाई, प्रोफाइल पिक्चर की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। आपने जस्ट यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे दी, प्रोफाइल पिक्चर की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। जब आप इंटरव्यू देने आओगे हम आपको देख लेंगे, हमने आपको अगर इतना हमें चाह हुआ आपको देखने का तो हम उस टाइम आपको देख लेंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है प्रोफाइल पिक्चर लगाने की। और अगर लगानी है तो खुदा के लिए भाई सही इंसानों वाली तस्वीर लगाओ जो सही है। इस तरह की जो तस्वीरें हैं, दूसरी किस्म की जो स्टाइलिश तस्वीरें हैं, दैट इज़ गुड फॉर फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बट नॉट फॉर रेज्यूमे। तो रेज्यूमे आप प्रोफेशनली जा रहे हो तो आप जो है वहाँ पर प्रोफेशनल तस्वीर लगाओ। अब ये ना इसमें पुराने ज़माने की स्टाइलिश तस्वीरें आ जाती हैं, वो जो फेसबुक पे हम स्टेटस लगाते रहे कोई तस्वीर खींच के ना कि लव इज़ ईजी बट किंग इज़ बिजी, ठीक है। और उसके बाद वो फजूल में एवं कोई वो हाथ में कोई पत्थर शत्थर या पकड़ के ना वो पीछे स्टेटस लगाया होता था कि गुस्ताखी माफ़ है लेकिन बेवफाई नहीं, पता नहीं, इस तरह के यूजलेस थिंग्स जो हैं, वो वाली जो चीज़ें हैं उसको छोड़ दो, उसको फेसबुक और इंस्टाग्राम की हद तक रखो। यहाँ पर प्रोफेशनली बिहेव करो और प्रोफेशनल जो है इसमें पिक्चर्स लगाओ अगर लगानी है, ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आपको। अगर मैं कोई भी रेज्यूमे अगर दिखाऊंगा जो गूगल वगैरह या फिर किसी भी बड़ी कंपनी का अगर मैं रेज्यूमे आपको दिखाऊंगा, उसमें किसी में भी उन्होंने प्रोफाइल पिक्चर नहीं लगाई होती, उसमें यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है। प्रोफाइल पिक्चर किसी में भी नहीं देखी मैंने, जितने भी रेज्यूमे वहाँ पर वाइट लिस्ट होते हैं उसमें किसी में प्रोफाइल पिक्चर नहीं होती, तो आप ना लगाओ, दैट इज गुड। अगर लगानी है तो फिर प्रोफेशनल लगाओ। लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट गलती जो आप करते हो, जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, दैट इज सेविंग योर रेज्यूमे विद यूजलेस नेम्स, ठीक है। अब आपका रेज्यूमे जो है वो आप सेव कैसे कर लेते हो, लेट से आपने 3-4 रेज्यूमे बनाए हैं या फिर 3-4 मरतबा डाउनलोड कर लिए, तो उसका नाम क्या होगा, रेज्यूमे ब्रैकेट के अंदर 5 और .pdf। अब आपने क्या करना है, यही वाला रेज्यूमे उठा के मुझे सेंड कर देना। अब मेरे पास 50 रेज्यूमे आए हुए हैं, मुझे आपका नाम पता है कि यार आपका नाम लेट से अब्दुल्ला है। अब आपका नाम अब्दुल्ला है, मैं अब्दुल्ला से सर्च कर रहा हूँ, कोई रेज्यूमे नहीं आ रहा मेरे पास। मैंने अब्दुल्ला को इंटरव्यू के लिए बुलाना है भाई, अब मैंने अब्दुल्ला के नाम से सर्च किया कि भाई इसकी कोई PDF फाइल पड़ी है, कोई PDF फाइल नहीं पड़ी अब्दुल्ला की। अब्दुल्ला ने मुझे जो रेज्यूमे भेजा उस पर लिखा हुआ है रेज्यूमे ब्रैकेट के अंदर 5 और .pdf। अब मुझे क्या, मैं अब हर एक रेज्यूमे खोल के चेक करूंगा कि भाई अब्दुल्ला भाई साहब का रेज्यूमे कौन सा है। या फिर आप इस तरह से फनी नेम्स रख देते हो लाइक हायर मी प्लीज .pdf, न्यू रेज्यूमे .pdf, न्यूएस्ट रेज्यूमे .pdf। ओ भाई क्या है यार, कुछ इंटरव्यूअर के लिए आसानियां पैदा करो तो वो आपके लिए भी आसानियां पैदा करेगा। अगर आप एक अच्छा रेज्यूमे, एक इजीली एक्सेसिबल रेज्यूमे उसको दोगे, लाइक लेट्स से मेरा नाम जाहिद यूसुफ है, मैं रेज्यूमे कैसे बनाऊंगा, जाहिद यूसुफ .pdf,
अब इसमें नेम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे अपने लैपटॉप के ऊपर मैं सेव कर रहा हूँ, तो वहां पर मैं कोई भी नेम रख सकता हूँ। मेरा कोई भी वो नहीं कहेगा कि ये दिस नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट सो यू कैन ऐड एनी न्यूमेरिक नंबर एट द एंड, नो, ठीक है। अब मैंने जाहिद यूसुफ .pdf से सेंड कर दिया। अब कोई भी बंदा जो है ना वो मेरा रेज्यूमे जब ढूंढेगा ना, वो जाहिद यूसुफ अगर वो लिखेगा, उसके सामने मेरा रेज्यूमे आ जाएगा। और अगर आपने थोड़ा सा और इसमें ऐड करना है तो आप क्या कर लो, जाहिद यूसुफ रेज्यूमे .pdf, दैट्स इट, यहाँ पर खत्म। अब्दुल्ला रेज्यूमे .pdf या फिर अब्दुल्ला का आगे कोई भी नाम है रेज्यूमे .pdf, दैट इज इनफ, ठीक है। ये नेम जो है ये वेरी गुड है। अब आप इस तरीके से अगर आप सेंड करोगे ना, आगे मुझे सेंड करोगे, तो भाई मैं बड़ा खुश हूँ यार, इस बंदे ने मुझे प्रॉपर रेज्यूमे सही वाला भेजा हुआ है। तो फिर मैं अगर आपको ढूंढूंगा तो मेरा दिल करेगा यार आपका रेज्यूमे देखने का, मैं उसको खोलूंगा, मैं आपको कॉल करूंगा और आई विल अप्रिशिएट इट यार कि आपने मेरी आसानी पैदा की है, मेरे लिए आसानी पैदा की है। मेरे पास मल्टीपल रेज्यूमे आ गए हैं, तो उसमें से मैंने आपका ढूंढा, तो मेरे लिए आपने आसानी पैदा की है। अब इस तरह सारे बंदे मुझे रेज्यूमे करके भेजना शुरू कर देंगे और मैं उनको डाउनलोड करूंगा, तो मेरे पास रेज्यूमे एट द एंड 50 ब्रैकेट में आ जाएगा। तो मैं उन 50 रेज्यूमे में से किसी एक स्पेसिफिक बंदे का रेज्यूमे कैसे ढूंढूंगा? ऐसी बात है ना। आप अपने आप को रख के देखो मेरी जगह, अगर आप इस तरह करोगे तो आप किस तरह ढूंढोगे? तो नहीं मिल सकता ना आपको। तो इसलिए प्रॉपर रेज्यूमे का जो है वो नेम रखो। यही 10 मिस्टेक्स जो मैंने आपको बताई हैं, इन्हीं की वजह से आपको एचए की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आता और फिर आप कहते हो कि भाई हो सकता है मेरे साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है या फिर कोई ये कंपनी बुलाती सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटी वालों के, अच्छे CGPA वालों का। यार ऐसी बात नहीं है। आप ये सारी चीज़ें ख़त्म करो, उसके बाद आप दोबारा अप्लाई करना शुरू करो और फिर देखना आपके रिस्पॉन्स में कितना इंक्रीज होता है। ये 10 मिस्टेक्स आप अपने रेज्यूमे से खत्म कर दो एंड आई बेट कि आपके पास बहुत जल्द कंपनी के रिस्पॉन्सेज आना शुरू हो जाएंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने इसी तरह की मजीद वीडियोस देखनी है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल और मेरा व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी मैंने दिया हुआ, उसको ज्वाइन कर लें, वहाँ पर मैं अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।